हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बलरामपुर गांव का ये एक तरह से रोड है, एक तरह से करताहा नदी के पास से रास्ता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो कटाव हो रही है, एक दो बाढ़ आने की वजह से करताहा नदी जो कटाव कर रही है, उसके बाद से खेती किसानी करना एक तरह से काफी खतरनाक हो चुका है। लगातार किसानों को का खेत एक तरह से कटाव में जा रहा है। ये देखिए कितना एक तरह से यहाँ पर लगातार कटाव हो रही है। लेकिन बड़ी ही विडंबना है कि जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये कटाव रुके और एक तरह से खेती किसानी आसान हो। आप देख सकते हैं ये लगातार ये एक तरह से रोड है, रास्ता है जाने वाला एक तरह से, लेकिन कटाव जो हो रही है उससे काफी नुकसान हो रही है। देखिए खेती करने का ये तमाम ये खेती हो रही है, लेकिन जिस तरह से कटाव हो रहा है उसके बाद से और भी खेती का नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए करताहा नदी के पास का ये कटाव जो बढ़ रहा है लगातार, उससे कहीं ना कहीं किसानों की खेती कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहा है। और रोड का जो एक तरह से चलन है, रोड पर लोग चलते हैं, वो भी तबाह हो रहा है रास्ता। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पत्थर से मिट्टी से भरकर इस पर बांध बनाने की जरूरत है। हम यहाँ ग्रामीण हैं बलरामपुर के, उनसे हम बात करते हैं कि ओवरऑल क्या कहेंगे। मेहताब जी, काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है, लेकिन जिस तरह से कटाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? असल में इसका जो सर्वे 1913 में हुआ था, 1913 के सर्वे में भी इस रोड का चर्चा हुई है और पूरा नक्शा में ये रोड है। और उसके बाद जब भी सरकारी व्यवस्था के तहत सर्वे करवाया गया है, ये सरकारी रोड ही माना गया है बलरामपुर गांव के लिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ मैं कहना मुझे पड़ रहा है कि बाद के दिनों में कोई और रास्ता से आवागमन कुछ इस क्षेत्र के लोगों ने करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन करीब 50 सालों के बाद इस रास्ता की आवश्यकता इस गांव के लोगों को और क्षेत्र के और भी गांव हैं जो कि जरूरत पड़ी है। तो इस स्थिति में ये रोड का जो दुर्दशा है, करीब हर साल बाढ़ आता है नदी में और बाढ़ के कारण ये रास्ता कटते जा रहा है। और जिस वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकारी व्यवस्था के तहत इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी ज्यादा पहल किया था, लेकिन आज ख्याल आया कि इस रोड की दुर्दशा जो है पहले जनप्रतिनिधियों के सामने लाया जाए और सरकारी व्यवस्था के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका जो भी आवेदन है या सीओ साहब के साथ हो, डीसीएलआर या जिला में देना हो, हम उसी के प्रक्रिया के तहत देंगे और इस रोड को फिर से हम पुनः जिंदा करेंगे। क्योंकि अगर ये रोड बन जाता है तो इस गांव का जो रोड जिस रोड से आवागमन ये गांव के लोग कर रहे हैं, उस पे भी कई सालों से विवाद चल रहा था। लेकिन फिलहाल अभी मामला को सुलझा लिया गया है। लेकिन इस रोड का महत्वपूर्ण योगदान ये भी बढ़ जाता है क्योंकि अनुमंडल जाने के लिए या और भी गांव के क्षेत्र में जाने के लिए इस रोड का अगर सफर लोग करें तो काफी आसान हो जाएगा। और इस तरह से अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी सरकारी व्यवस्था और सरकारी मदद मिल जाती है तो पत्थर के अंदर जो जाली होती है उसमें जाली को लगा के और यहाँ पे पूरा कटाव क्षेत्र जो है पूरा सेट करके और इस कटाव को रोका जा सकता है और सुगम रास्ता बनाया जा सकता है। बलरामपुर, बेलबनिया, सुखलही, पिपरा, बस्टा सहित कई गांवों के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आवागमन सुगम बन जाएगी। लेकिन लगातार जो कटाव होती है खेती किसानी करने में, और जो किसानों की जो असली खेत है, उनका जो पर्सनल खेत है, वो भी कटाव में जा रहा है, उसको बांधने की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसका खेत है वो परेशान हाल है। दूसरी चीज की जब भी हर साल बाढ़ आना है और हर साल जब बाढ़ आता है तो कुछ ना कुछ कटाव कर देता है और जब रास्ता कट जाता है तो फिर ग्रामीण लोग जो है यहाँ लोगों से खेत में भूमि अधिग्रहण करके फिर से यहाँ रास्ता बना लेते हैं। तो इस वजह से हालांकि विरोध तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनका भी यहाँ पे खेती किसानी है वो परेशान है। हर साल खेतों में रास्ता दबा जा रहा है और दबा के बनाया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे किसान बहुत परेशान है और इसको तत्काल प्रभाव से इसको रोकना चाहिए। और जहां भी है जिस भी अधिकारी से अगर हम लोग आवेदन देते हैं, और ग्रामीणों को भी थोड़ा चाहिए कि यहाँ जागरूकता में आए और आवेदन देने की जरूरत है और परेशान और बदहाल किसानों को यहाँ बचाने की। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों से, क्या कहेंगे लगातार जो कटाव हो रही है उससे रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं गांव के तमाम सगरौवा, महुआ, बलरामपुर गांव के लोग? अब देखिए एक नई कमेटी बनने जा रही है, इसमें हम खासकर अभी फिलहाल युवाओं को रखेंगे और इस नई कमेटी के आधार पे हम ये तय करेंगे कि कौन कौन से जनप्रतिनिधि को अभी शामिल करना है। क्योंकि पुख्ता तौर पे
कोई भी जनप्रतिनिधि के सामने ये बात नहीं गई है, क्योंकि ग्रामीण लोगों के बीच ही सिर्फ परिचर्चा का विषय बना है। लेकिन इस बार की जो कमेटी बन रही है, इस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा कि क्षेत्र के चाहे माननीय विधायक हो, चाहे क्षेत्र के माननीय सांसद हो, राज्यसभा सांसद भी आते हैं इस बिहार से, और भी लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जरिए भी इस काम को पुख्ता करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसको बहुत बड़े स्तर पे हम लोग चर्चा बनाएंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ पे न्योता देते हैं कि वो आए और कम से कम इस कटाव को देखें और ग्रामीणों की बात सुने और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। देखिए चाचा जी, आप भी किसान है ना, लेकिन लगातार जो कटाव कर रहा है उससे नुकसान है ना खेती किसानी का? बहुत नुकसान बा, ज्यादा नुकसान बा। तो मैं आप चाह रहे हैं कि मतलब कि जो कटाव कर रहा है उसे पत्थर वगैरह से भर दिया जाए साइड से, है ना? बढ़िया रही उतर। हाँ, ना काटी, लगातार हर साल कटाव कर रहा है ना? हर साल तो काटते बा। हाँ, तब हर साल बगलल जाता। हाँ, इसलिए इसका फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए, है ना? हाँ, देखिए और भी एक नौजवान है, ये खुद खेती किसानी करते हैं। राजू जी, क्या कहेंगे? लगातार जो कटाव हो रही है उससे खेती किसानी, किसानों की फसल बर्बाद भी हो रही है, उनकी खेती का भी बर्बाद हो रही है। देखिए, मैं तो सरकार से और जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया, वो आज हमारे गांव के महताब आलम ने इस जो सरकारी ये रास्ता है उसका मतलब बोले हैं कि हम इसको निकलवाएंगे सरकार से, और जनता का भी साथ रहेगा तो जरूर निकलेगा। और मैं भी महताब आलम का पूरा साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे किसान का भी बहुत बुरा हाल है। कटाव करता है, खेती नहीं हो पाता है। देखिए, ये खेतों में गड्ढे जैसे हैं, ये रोड है बढ़िया नहीं है, और नरकटियागंज और सिकटा और बेतिया ये रोड से जोड़ता है हमारे गांव का ये रोड। तो मैं यही कहूंगा कि जनता से भी और सरकार से भी कि महताब आलम का साथ दे और ये रोड का विकास हो। जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, देखिए बहुत शुक्रिया। ये तो नौजवान हैं जो कि चाह रहे हैं कि गांव में विकास हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो कटाव हो रही है सामने। ऐसे आपको मैं बताऊं, लगभग 1 बीघा तक के ये जो आप ये रूट्स देख रहे हैं मेरे उंगलियों के सामने, इसी तरह से आप आगे होते हुए जाएंगे ना, तो लगभग 1 बीघा तक का खेतों को एक तरह से करताहा नदी अपने इस पानी में नदी में ले ली है। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं आप जो पानी बह रहा है ना, ये पानी जो बह रही है उस साइड तक की मतलब खेती था लोगों का, लेकिन लगातार जो कटाव हो रही है उससे लेकर अब लोगों का रास्ता बदल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये ख्याल करने की जरूरत है कि इस कटाव को रोका जाए, ताकि खेती किसानी जो किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, उनकी खेत बर्बाद हो रही है, वो एक तरह से रोका जाए। बहरहाल आप लगातार जामिया वर्ल्ड देखते रहें, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मानाटाम ब्लॉक के सगरमो पंचायत के बलरामपुर गाँव से।